हेलो गाइस एंड वेलकम टू एपी क्रिकेट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आए हैं। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, तिलक वर्मा अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20I सीरीज के हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी टेस्टिकुलर टॉर्शन इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। उनकी एब्सेंस में श्रेयस अय्यर को पहले 3 T20I के लिए टीम में इंक्लूड किया गया था और वो अपने मैचेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ एक नया अपडेट निकल के आता है। बीसीसीआई ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चल रही पूरी T20I सीरीज के एंड तक टीम इंडिया के साथ ही रहेंगे। इसका रीजन बिल्कुल क्लियर है, सीरीज के लास्ट 2 T20I मैचेस के लिए तिलक वर्मा अभी अवेलेबल नहीं है। इस अपडेट के बाद नेचुरली फैंस के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्या तिलक वर्मा ठीक भी है और क्या वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेल भी पाएंगे या पूरा वर्ल्ड कप उन्हें स्किप करना पड़ेगा। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए बीसीसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तिलक वर्मा ने फिजिकल ट्रेनिंग रिज्यूम कर दी है। वो बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं और रिकवरी स्टेडी प्रोसेस से चल रहा है, लेकिन फुल मैच फिटनेस रिगेन करने के लिए उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए। इसी वजह से वो ऑनगोइंग T20I सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए और आखिरी 2 मैचेस के लिए भी वो अनअवेलेबल है, वो फिट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव अपडेट तो ये है कि तिलक वर्मा 3 फरवरी को फुल मैच फिटनेस अचीव करने के बाद मुंबई स्क्वाड ज्वाइन करेंगे और ये रिटर्न आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्म अप मैचेस के पहले हो जाएगा। सिलेक्शन कमेटी ने रेकमेंड किया है कि श्रेयस अय्यर तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पर रिमेनिंग T20I के लिए टीम में बने रहेंगे और इंडिया का अपडेटेड T20I स्क्वाड आखिरी के 2 मैचेस के लिए भी वही सेम स्क्वाड रहने वाला है जो पहले 3 मैचेस में था। तो बॉटम लाइन ये है कि तिलक वर्मा का रिकवरी ऑन ट्रैक पर चल रहा है। वर्ल्ड कप को लेकर पैनिक वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कमबैक जरूर करेंगे और श्रेयस अय्यर को अभी प्रॉपर एक्सटेंडेड रन मिल रहा है। हो सकता है कि आखिरी 2 मैचेस में श्रेयस अय्यर को आप खेलते हुए भी देख लो। बात करेंगे अगले अपडेट के बारे में और राजीव शुक्ला ने फाइनली बांग्लादेश पाकिस्तान कंट्रोवर्सी पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और पाकिस्तान पर सीरियस एलिगेशंस भी लगा दिए हैं। यस गाइस, मीडिया से बात करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम पर मिसलीड किया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस इंडिया में खेलने से मना कर दिए थे। राजीव शुक्ला ने क्लियरली बोला, हम चाहते थे एज बीसीसीआई कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप में खेले और एज बीसीसीआई हम उन्हें कंप्लीट सिक्योरिटी एश्योरेंस भी दिए थे। उनके अकॉर्डिंग बांग्लादेश के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑलरेडी इन प्लेस थे, लेकिन जब बीसीबी ने फाइनल डिसीजन ऑलरेडी ले लिए थे कि उन्हें तो इंडिया आना ही नहीं है, चाहे जितना भी उन्हें कंसिडर किया जाए, तो सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। राजीव शुक्ला ने यह भी एक्सप्लेन किया कि जब बांग्लादेश ने लास्ट मोमेंट पर पुल आउट किया तो पूरा टूर्नामेंट का शेड्यूल चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया था। सिर्फ इसी वजह से स्कॉटलैंड नेशनल टीम को लास्ट मोमेंट पर टूर्नामेंट में इंक्लूड करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो यहाँ पे आया भाई। राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान के रोल पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान बिना किसी वजह से इस मैटर में घुसा और बांग्लादेश को अननेसेसरीली प्रोवोक किया। उन्होंने बोला पाकिस्तान बांग्लादेश को मिसलीड कर रहा है और ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर शुक्ला ने एक और इमोशनल और हिस्टोरिकल रेफरेंस भी दिया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि सब जानते हैं बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के हाथों कितनी ब्रूटैलिटी झेले पास्ट में और आज वही पाकिस्तान बीसीबी को बुरी तरीके से भड़का के बर्बाद कर रहा है। ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। तो भाई मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। राजीव शुक्ला के स्टेटमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि बीसीसीआई चाहती थी कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप में खेले और बीसीसीआई बीसीबी को सपोर्ट भी कर रही थी। सिक्योरिटी का इशू इंडिया की तरफ से कभी था ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान का इंटरवेंशन अननेसेसरी और मिसलीडिंग था। बाकी आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट्स में मुझे बताना। नेक्स्ट अब बात करेंगे यश दयाल से जुड़े केस में एक काफी बड़ा लीगल अपडेट सामने आया है। यस गाइस, राजस्थान हाई कोर्ट ने फ्राइडे को यश दयाल को अरेस्ट से इंटरिम प्रोटेक्शन दे दी है। ये ऑर्डर उनके एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पर हियरिंग के बाद पास किया गया था। कोर्ट ने यश दयाल को डायरेक्ट रिलीफ देते हुए ये भी क्लियर किया कि उन्हें 30 जनवरी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा और इंक्वायरी में पूरी तरीके से कोऑपरेट करना पड़ेगा। यश दयाल के लॉयर्स ने कोर्ट को बताया कि एलिज्ड इंसिडेंट के लगभग 2 साल के बाद एफआईआर रजिस्टर की गई, जो अपने आप में सीरियस क्वेश्चन रेज करता है। डिफेंस ने एश्योर भी किया कि यश दयाल इन्वेस्टिगेशन में फुल कोऑपरेशन देंगे और किसी भी प्रोसेस से भागने की कोई इंटेंशंस नहीं है। लॉयर का ये भी कहना था कि कंप्लेनेंट और यश दयाल की जितनी भी मीटिंग्स हुई वो सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पर हुई और मोस्टली दूसरे टीम मेंबर्स के प्रेजेंस में हुई थी। डिफेंस साइड से ये भी आर्ग्यू किया गया कि कंप्लेनेंट ने कभी भी एक्सप्लिसिटली ये क्लेम नहीं किया कि वो 18 साल से कम उम्र की थी। एफआईआर में भी इंसिडेंट के टाइम कंप्लेनेंट ने माइनर होने का क्लियर मेंशन नहीं किया है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये उठाया गया कि अगर एलिज्ड इंसिडेंट कानपुर में हुआ तो कंप्लेनेंट बाद में अलग अलग शहरों में पिटिशनर के साथ ट्रैवल क्यों करती थी, जबकि एफआईआर में इस बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। ये भी नोट करना जरूरी है कि यश दयाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया था जब पॉस्को कोर्ट उनके एंटिसिपेटरी बेल प्ली को रिजेक्ट कर चुकी थी। दोनों साइड्स की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल के लिए अरेस्ट पर स्टे लगाते हुए इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट की है यश दयाल को। अब आगे आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी डेवलपमेंट्स आ सकती है। जैसे ही यश दयाल केस से
रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आएगा मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लेना।